आज हम शुरू करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हिंदी शब्द है ज्यामिति। ज्यामिति, ज्योमेट्री काफी कुछ मिलता जुलता शब्द है। ज्योमेट्री ये इंग्लिश का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, लेकिन ये इंग्लिश का शब्द ऐसा लगता है ज्योमेट्रीन से आया है। बिल्कुल ज्योमेट्रीन, GOMETRIN है, ज्योमेट्रीन शब्द से आया है। ज्योमेट्रीन को ये यूनानी शब्द है और वो जाकर के ज्योमेट्री बना और ज्योमेट्री से यहाँ बना। हो सकता है हमसे इधर गया हो, यहाँ से इधर आया हो। ये पूर्व इतिहास की बातें, एंशियंट हिस्ट्री की है। वो कहाँ से आई होगी, कैसे आएंगी, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें बताना भी नहीं है। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आज जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, उसमें ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। वैसे GEO माने होता भूमि, इतने का पोर्शन होता भूमि, यानी जमीन, भूमि, और इसका अर्थ होता मापन। मापन, भूमि इसी से लोग नापते थे, जमीन नापते थे इसी तरीके से। जैसे स्पीड लगा करके कहते थे, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो किलोमीटर कोस भी नहीं जानते थे। लोग कहते थे 500 मीटर होगा, छोटी डिस्टेंस को ही कहते थे 500 मीटर होगा, वो तब कोस का प्रयोग करते थे। और छोटी जगह पर कहते थे उनके घर से उनका घर जो है, राहुल के घर से और उनका घर 500 मीटर पैदल होगा, 500 पद होगा। ऐसे ऐसे चलते समय 500 स्टेप्स, स्टेप को पद कहते थे तब। स्टेप माने पद। पद एक शब्द और जो मैंने कहा था, वो पद अलग है। ये पद माने स्टेप, STREP, स्टेप्स। स्टेप, ये जो स्टेप्स ऐसे ऐसे चलते हैं हम लोग, देखिए ऐसे ऐसे, ये स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ। यहाँ से ये डिस्टेंस 1 स्टेप या 1.5 स्टेप है। तो ये स्टेप से, उसी से भूमि मापन बनाया होगा। छोटी भूमि के लिए जो खेत था, ऐसे उसके नाप रहे होंगे। ये तो ये स्टेप्स, इतने स्टेप लिए, इतने स्टेप लिए तो कह देते इतना स्टेप यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से इतने तक स्टेप है। फिर ये स्टेप है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, खेत ऐसे टेढ़ा भी होगा। तो कहते थे औसतन इतना स्टेप इधर है, इतना स्टेप इधर है। तो ये स्टेप शब्द आया इसी से। स्टेप नहीं, भूमि, ज्योमेट्री शब्द बना। स्पेशली तो हमें ज्योमेट्री शब्द को जानना है। अब आया सबसे पहले हमें इसमें जानना है पॉइंट, POINT, पॉइंट। पॉइंट कह दीजिए, बिंदु। इसका हिंदी शब्द है बिंदु। ये क्या होता है? ये पॉइंट वो होता है जिसमें कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है और कोई ऊंचाई नहीं है। ऐसे ऊंचा भी नहीं है, मतलब ये इतना लंबा भी नहीं है और इतना ये मोटा भी नहीं है, और इसके ऊपर ऐसे करके देखिए तो ऊंचा है, ये भी नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? ये सिवाय ये ऐसे हो सकता है। ये भी बड़ा हो गया, हम आपको दिखाने के लिए बड़ा कर रहे हैं, लेकिन और दिखाने के लिए बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये है नहीं। वास्तव में ये बहुत छोटा है। जितना कि छोटा से छोटा आप बना सकते हो, उसको बिंदु कहते हैं। बिंदु में इन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। हाँ, बिंदु कोई भाग नहीं, बिंदु का कोई पार्ट नहीं बना सकते। कोई भाग, भाग माने यहाँ वो वाला भाग नहीं है। मैं
बुरा भाग वो नहीं है, भाग माने पार्ट, कोई पार्ट नहीं होता, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा होता है, नहीं होगा, कोई पार्ट नहीं होगा या होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, छोड़िए रेखा की बात है, एक रेखा खंड के सिरे से बिंदु होती है, ये रेखा की बात है, हम यही कहेंगे। अब ये कह देते हैं सीधे सीधे, कोई लंबाई कामा चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं। अगर इसमें ऊंचाई चौड़ाई या लंबाई होगी तो आप पार्ट यही ये कर दोगे, तो बिंदु नहीं रह गया। तो इतना ये बिंदु की आप समझिए, बिंदु ऐसा होता है, केवल एक स्थान होता है। तो आप पूछोगे क्या होता है? बिंदु केवल एक स्थान होता है, केवल एक स्थान, केवल एक स्थान होता है। स्थान का मतलब इज ए प्लेस, ओनली ए प्लेस। प्लेस होता है, वो भी क्यों? कहीं के प्लेस में भी तो लंबाई चौड़ाई होगी। होता है केवल समझने के लिए, केवल दिखाने के लिए। के लिए मतलब आप इसको हटा दें तो भी काम चलेगा, केवल एक स्थान होता है। हट ये इसको नहीं रखते, लेकिन ये सोचिए कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको, ये हुई। अब ये देखिए, जब बिंदु चलता है, बिंदु अगर एक जगह से चलता है, कभी चला के देख लीजिए, यदि एक बिंदु दूसरे से सटा हुआ चलेगा, ये नहीं इस बिंदु की जगह है तो ये भी और मिला दिया, ये और मिला दिया, ये और मिला दिया, ये और मिला दिया, ये मिला, तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है बताइए? और से कहीं बीच में और जगह पड़ी है, उसको भी मिला दिया। ये सब बिंदु जब चलता है तो एक रेखा बनती है, लाइन बनती है। ये पॉइंट हो गया, ये लाइन बन गया, ये लाइन हो गई। रेखा जो है एक पॉइंट है। जब बिंदु चलता है तो जो स्थान बनाता है, हम इसकी बात करते हैं बिंदु के, बिंदु का रास्ता है ये। अब रास्ता तो इसकी लंबाई तो हो गई, आप कहोगे बिंदु तो इतनी लंबी है, ये कैसे चल रहा है? लेकिन वो भी दिखाने के लिए बहुत ये। अब रेखा में लंबाई तो है, कोई चौड़ाई नहीं है। कोई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई नहीं। इसको नहीं, इसकी चौड़ाई नहीं नाप सकते, वो ऐसे होती है।
ऐसे 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 कुछ भी हो सकती है। अब हमने दो रेखा बनाई, तो रेखा कितने प्रकार की हुई? रेखा दो प्रकार की होती है। इसके रेखा प्रकार, रेखा का प्रकार कितना होता है? ये रेखा का प्रकार ये दो प्रकार का हुआ। एक वन, ऐसे किया हमने, वन क्या हुई? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा, और जब सीधी है तो आपका एक टेढ़ी रेखा, टेढ़ी को वक्र भी कहते हैं, वक्र, ये वक्र रेखा। जैसे ये क्या है? ये वाली कौन सी है? ये सीधी रेखा है, और ये वक्र रेखा है। वक्र रेखा की लंबाई नापना कठिन होता है और सीधी रेखा के बहुत आराम होता है। ये राखी रेखा का प्रकार है। अब ये और भी बातें देखी जाए, इसमें एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई, एक रेखा खंड के सिरे बिंदु होते हैं। अब जब ये चल रही थी, ये रेखा बनी, तो रेखा क्या है? दोनों किनारे पर, ये तो एक बिंदु हुआ ना, दोनों किनारे पर बिंदु होता है। तीन और लिख दिया मैंने। दोनों किनारों पर अलग अलग बिंदु होते हैं, अलग अलग। चलिए इसको थोड़ा और इधर करके लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख दें, जगह देख करके। अलग अलग बिंदु होते हैं, अलग अलग कौन सा बिंदु है? दो बिंदु कम से कम हुए, दो बिंदु, और शेष बिंदु तो इसमें मिल जाते हैं। एक ये बिंदु हुआ और एक ये बिंदु हुआ, और बीच वाले रास्ते उसी से सट गए एकदम से, तो वक्र रेखा सीधी हुई। स्वयं बिंदुओं के समान सपाट रूप से स्थित है, और ये बिंदु ही बिंदु है, वही ये कह रहे हैं। एक तल, एक और पढ़ा गया, बताया गया, तल वो है, चलिए तल काट देते हैं, यहाँ तल लिख देते हैं। तल, तल क्या है? वो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसकी रेखा तो वो बनी जिसकी लंबाई होती है, और जिसकी लंबाई, बल्कि केवल कह दीजिए, केवल लंबाई चौड़ाई होती है। जैसे उदाहरण आप बताइए। और क्या लिखे? चौड़ाई लिख देते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है नहीं यार, जिसकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है। जैसे ये क्या है? एक समतल है, तल है, ये तल है, ये क्या है? ये भी एक तल है, तो ये तल है सब। और ये कलम का ये पोर्शन, ये भी तल है, लेकिन ये वक्र तल है। तल हो गया, रेखा हो गई। अब इसी तरह से बहुत सी चीजें बनी हुई है, जैसे चारपाई बनी हुई है, तो आप देखिए इसमें चार पैर लगे, इसी सब से डेवलपमेंट हुआ है, हमारे लोगों ने इसे नापा है। और समतल, इसी के दो भाग हुए, तल के दो भाग हुए, दो भाग।
एक कह दिया का, ये मान लिया 2 ऐसे किया, क लिया समतल, समतल जैसे सड़क समतल होती है, घर का ये बना हुआ समतल है, और खा क्या है, पहाड़, ये भी तो है। पहाड़ समतल नहीं होता, कभी ऊंचा होता कभी नीचे होता है, ये समतल नहीं है, इसको वक्रतल कहते हैं। समतल समतल, और इसको नहीं वक्रतल कहेंगे। जैसे ऊंची, ये क्या कहता है, श्यामपट्ट, यही कहते हैं ना आप लोग, श्यामपट्ट यानी बोर्ड, BOAID बोर्ड, और ये समतल वक्रतल, वक्रतल जैसे पहाड़। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट है, रेखा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आप जरूर देखिए, और याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सोचने का बिंदु एक स्थान है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं और ऊंचाई भी नहीं है। ये हमारा बिंदु क्या है, उसके चलने का रास्ता है। तो हमारा ये बिंदु हुआ। अब इनको हम हटाते हैं, दूसरी बातें करते हैं। एक बात आती है कि रेखा के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन एक चीज और सीधी रेखा जैसी होती है, वो होती है किरण, रेज। सूर्य की किरणें सीधी आती हैं, आप कोई लाइट जलाओगे तो वो भी सीधी रेखा से आपको रोशनी देता है। तो ये एक शब्द आया रेखा, और दूसरा उसी की तरह सीधा है, ये भी रेखा, और दूसरा तरफ है किरणें, ये हो गया लाइन, और ये किरण। किरण किसी का नाम हो तो मैं समझिएगा किरण, किरण माने रेज, RAY, लाइन्स और किरण, रेज हो गया। अब ये इसमें क्या अंतर है? किरण जो है, लाइन जो है, वो हमेशा 2 बिंदु से स्टार्ट होती है, कोई भी लाइन हो, ये 2 बिंदु से स्टार्ट होकर के ये मिली, और इसको दिखाने के लिए क्या कहते हैं, ऐसे बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं, छोटा रे दिखाते हैं, ये ऐसे बना देते हैं। और इसकी लंबाई नहीं, बहुत लंबाई होती है, अनंत हो सकती है, अनंत, इन्फिनिटी होगी, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई। और ये इस पर आप एक पार्ट लोगे जो अभी बताता हूं मैं। और रेज क्या होती है, नहीं सॉरी, इसकी दोनों ये चलती है, इधर और इधर दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हो, चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, या दोनों को बढ़ाओ। या एक रेखा आपने ऐसे बनाई, हमने कहा थोड़ी और चाहिए, तो आपने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, इधर हमने कहा इधर ही बढ़ाई, इधर आपने बढ़ा दिया। और ये जो पॉइंट यहाँ लगा था, वो हमने कहा अब यहाँ कर हो गया, ये रेज। और किरण नहीं सारी लाइन हो गई, ये लाइन है, ये रेखा है। और ये क्या है, केवल एक ही पॉइंट से चलता है, यहाँ या यहाँ, एक पॉइंट से चलेगा, दूसरे पॉइंट से भागता रहेगा, ये भी अनंत होती है, इसकी भी लंबाई अनंत होती है, अनंत। और चौड़ाई किसी की नहीं होगी, क्योंकि रेखा बिंदु एक जैसा है। अब ये कहेंगे इसकी अनंत क्यों होती है, सूर्य की किरणें तो बहुत दूर से आती हैं। ठीक है आती है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर पाते, लेकिन आती तो सूर्य से ही है। सूर्य एक बिंदु है, यहाँ से जितनी तरफ
चल रही है, ये किरणें हैं। और हमारा हवाई जहाज समझिए एक रेखा पर चल रहा है। ये किरणें हैं। किरणें चाहे यहाँ तक ले जाइए तो भी किरणें हैं, इनकी भी लंबाई अनंत होती है। अब इनके कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और इनका एंड पॉइंट ये होता है। आप एक दीपक जलाते हो, ऐसे करके दीपक जला देते हो इसमें, तो ये किरणें यहीं से निकलती हैं, ये किरणें जाती हैं, आपको उजाला देती हैं, इसी पॉइंट से निकलती हैं। और लेकिन एंड पॉइंट क्या है? इधर तो नहीं गई, इधर आई तो दूसरी किरण गई, ये नहीं गई, ये घूम करके इधर से नहीं गई। तो ये इसका एंड पॉइंट होता है। अनंत होती है लेकिन इसका एंड पॉइंट होता है। तो अब आप क्या कहोगे इसमें? आप कहोगे रेखा, लाइन, रेखा में रेखा की, हाँ, रेखा में दो अंतिम बिंदु नहीं होते, अंतिम बिंदु नहीं है, नहीं, यह दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। रेखा दोनों तरफ बढ़ा सकते हो आप। बढ़ाई जा सकती है। और किरण में केवल एक बिंदु होता है, केवल एक बिंदु, माने स्टार्ट जहां से होती है, केवल एक अंतिम बिंदु होता है जहां से वो शुरू होती है। बिंदु प्रारंभक होता है, जहां से प्रारंभ होती है, बिंदु प्रारंभक। स्टार्टर, स्टार्टर होता है। यह दोनों एक तरफ बढ़ाई जा सकती है, यह केवल एक तरफ बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाई जा सकती है। इसको केवल एक ही तरफ बढ़, जैसे ये रेखा है, आप इधर को अनंत, ये किरण है, आप इस टाइप बढ़ा सकते हो, इधर से नहीं बढ़ा सकते हो। और ये रेखा है, इसको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, चाहे इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ। ये रेखा है, ये बिंदु है, और ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ एंड पॉइंट हो, यहाँ एंड पॉइंट हो, और इधर को आप बढ़ा लो, चलो यहाँ बढ़ा लो, यहाँ तक बढ़ा लो। तो ये पॉइंट रेखा लिखने का ये तरीका है कि आप दोनों पॉइंट पर ये बनाते हो। मतलब जैसे रेस चलती है, जैसे आपकी गोलियां चलती हो, या क्या कहते हैं धनुष, बाण चलता है, ये बाण जैसा होता है दोनों तरफ। और इसमें बाण एक ही तरफ होता है, क्योंकि एक तरफ तो बंदूक लगी हुई है, धनुष लगा हुआ है, यहाँ धनुष है जिसने स्टार्ट किया, और ये बाण चलता जा रहा है। तो ये बाण जो है किरण का, ये बाण है जो धनुष से चल के यहाँ आता है, जो किसी दीपक से चल के आता है, ये चाहे किसी सूर्य से जाता है,
चंद्रमा से आता हो वो किरण, और रेखा क्या, जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। सूर्य अगर यहाँ है तो किरणें इधर उधर निकल रही हैं, लेकिन किरणें इसमें घुसेंगे नहीं। और रेखा हम मान लेंगे ये घुसती चली गई। ये रेखा, ये किरण है और ये रेखा है, तो कौन बड़ा हुआ? रेखा बड़ी हो गई और ये किरण है, किरण छोटी हो गई। लेकिन आप सोच रहे होगे ये कैसे हो जाएगा, लेकिन है। आप रेखा को जितना चाहे बढ़ाएं, अगर किरण के बाद भी कोई दूसरा सूर्य मिलता है, सूर्य के बाद भी दूसरा सूर्य मिलता है, तो भी वो रेखा उसे जोड़ पाएगी, और ये भी थोड़ी दूर तक रेखा में बदल जाए चाहे। तो इस तरह रेखा और किरण आप देख लीजिए। और दूसरी बात इन्होंने और कही है, जो हम फिर यहाँ से लाए थे यार, ये कहा है कि रेखा युग में एक दूसरे को किसी भी प्रचित करते हैं, रेखा के बढ़ाने पर दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं, युग प्रच्छेदित नहीं होती। रेखा युग किसी दशा में प्रच्छेदित नहीं होती। खैर ये इनका अपना अलग पॉइंट है, और ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें जानना कि रेखा की लंबाई आप एक तरफ जितना चाहे दोनों तरफ बढ़ाते जाओ, बढ़ जाएगी। और किरण की रेज केवल एक तरफ बढ़ा सकते हो, दूसरी तरफ नहीं बढ़। ये भी अनंत लंबाई की है। ये दोनों क्या है? दोनों किरण है, और ये दोनों रेखा है। ये और ये रेखा है। ऐसा और रेखा है क्या? आपने पढ़ लिया, बिंदु का चलता हुआ एक मार्ग है, एक रोड है जिस पर बिंदु चल रहा है। तो इस तरह हमने रेखा किरण की वो जान ली। और दूसरी चीजें आप अब जानिए, वक्र और सीधी रेखा भी आप जानिए। दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं को आपने मिला दिया तो ये सीधी रेखा बन गई। सीधे सीधे कम रास्ते पर मिलाया, कम से कम लंबाई, कम से कम लंबाई दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच ये कम से कम लंबाई जो बताए वो रेखा, जैसे यहाँ और यहाँ। अब अगर अधिक लंबाई बताए, दोनों बिंदुओं के बीच अधिक लंबाई बताए, जैसे यहाँ से चले यहाँ पहुंच जाए, तो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा, और ये वक्र रेखा, और ये वक्र रेखा है। वक्र रेखा क्या परिवेशन हुई? जो दो बिंदुओं के बीच से कम लंबाई से अधिक लंबाई में जाए। इसकी लंबाई नापिएगा, ज्यादा होगी। जो दो बिंदुओं के बीच अधिक लंबाई की हो। अब अधिक कम कैसे कहोगे? अधिक लंबाई की हो जब उसकी लंबाई कम की जा सकती हो, जब उसकी लंबाई कम की जा सके। अगर लंबाई उसकी कम की जा सके तो वो वक्र है, और जब कम से कम लंबाई हो जाएगी तो वो सीधे रेखा बन जाएगी। अब इसको कम किया आपने ऐसे किया, चलो यहाँ से हुआ, यहाँ से लिया, फिर इसको भी कम कर दिया, कहा ऐसे हो गया, फिर ये गई,
फिर और से किया, तो ये इसको जितना कम, फिर ये उठ के ऊपर गया, फिर ये उठ के ऊपर गया, ऐसे करते करते जब यहाँ चले जाओगे सबसे कम लंबाई हो जाएगी, ये सबसे कम। जो दो बिंदुओं के बीच में अधिक लंबाई की हो और जिसकी लंबाई हम कम कर सकें। अब आइए चलिए, वक्ररेखा तो हम बहुत कम पढ़ेंगे, और एक आता है और वो भी आप समझ लीजिए, जो एक रेखा बिल्कुल और अच्छी होती है, बड़ी आपके यहाँ पॉपुलर है, वो वृत्त है। ये वृत्त है, क्या कहते हैं, जो इसकी ये हमने मंगाया लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है, ये मिल नहीं रहा, बड़ा वाला हमें वो नहीं मिल पा रहा है कहीं से, ये भी नहीं लग रहा है। तो ये ऐसे होता है, छोड़िए अब इसको हम ऐसे खींच लेंगे। जो ये वृत्त होता है, इसको वृत्त कहते हैं। वृत्त भी एक तरह से वक्र रेखा है। अब वक्र रेखा जब समान रूप से एक दूसरे, ये क्या हुआ, इस पॉइंट से जितना ये था, मतलब ये पॉइंट ओ कहते हैं, ओ से जितना ए दूर था उतना ही ओ से बी दूर हो, और उतना ही ओ से सी दूर हो। ये चाहे किधर जाए, ये डी दूर हो, और इतना ही इससे जाए तो ई दूर हो, और इतना इधर से आए तो एफ दूर हो। चाहे कोई भी जितने पॉइंट चाहे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ए, और कुछ कहिए करते रहे, 1 2 3 4 भी कर लीजिए, तो ये सब बराबर हो तो इसे हम बिंदु कहते हैं। और ये कहते हैं, इस केंद्र कहते हैं, ये केंद्र हुआ, और ये पूरा मिला के बिंदु और वृत्त हुआ। वृत्त में ये जरूरी नहीं है सब बनाना, ये नहीं बनाना जरूरी है, केवल वृत्त में ये बनेगा बस। और कैसे बनाएंगे, आप इसको लेंगे, ये इसमें पेंसिल डालेंगे और एक पॉइंट बदल करके आप इसको चला देंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये बिंदु है, ये वृत्त बन जाएगा। वृत्त बनाना आप जानते होंगे, और नहीं तो आप सीख लीजिए, जैसे मैंने बताया उसको, उसका सेंट्रल पॉइंट, ये पॉइंट जो है अपने पेंसिल उस पर रखिए और इसको पकड़िए, गोल सा है, और ये चलाते जाइए ऐसे 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 ऐसे, पेंसिल आपका वृत्त बनाती जाएगी। आप करके देखिएगा, ये बनेगा आपसे। और सीधी रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच में कोई भी एक सीधी खींच दीजिए, आपके इससे है, देखिए ये तो बड़ा ऐसे, हाँ ये देखिए आपका है, दो बिंदु आपने लिया, ये कहा कि ये दो बिंदु 5 इंच की बनाइए या 10-20 सेंटीमीटर बनाइए, तो हमने ये 0 लिया, यहाँ आउट से 20 सेंटीमीटर, ये हमने ये 20 लिया, 20 सेंटीमीटर खींच दिया, ये हमारी बन गई। अभी ठीक से नहीं बनी है, फिर से बनाइए, 20, ये 10, ये 20 सेंटीमीटर की हो गई। इसकी लंबाई हम लिख दें 20 सेंटीमीटर, 20 cm। इसका नाम हम कोई बिंदुओं का 2 नाम नहीं देते हैं, यही हमारी ये भी बन गई, ये रेखा कहलाई। ऐसे ये रेखा आप बनाएंगे और बनाते जाइए, कोई इतनी मतलब कठिन बात नहीं है, आप इसको बना लेंगे। रेखा खींचने को कहें, रेखा आप खींच दीजिए, जितनी लंबाई के कहें उतने लंबाई के हैं। अब कोई 5 सेंटीमीटर खींचिए तो 5 सेंटीमीटर इसी से खींच देते हैं, यार इससे खींच, नहीं दूसरे से नहीं खींचे, नहीं आप सोचोगे बड़े, इस पर देखा आपने, उन्होंने कहा 5 सेंटीमीटर खींचिए, तो इसमें बना लिए 1 2 3 4 5 जब आया
यहाँ 0 से अब 5 सेंटीमीटर यहाँ खींच दे, 0 से 5, 0 5 को मिला दिया, ये 5 सेंटीमीटर आएगा। इसका नाम C लिख दिए, इसका नाम D लिख दिए, कुछ ही, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने इस स्केल से कोई रेखा बना सकते हैं, लेकिन इस स्केल की सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की गई है, तो आप 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बनाओगे, फिर आपको ये बड़ा लेना पड़ेगा या मीलों बड़ा लेना पड़ेगा, उतना बड़ा मिलेगा नहीं भाई। हमको तो सबसे बड़ा ये मिला है, बड़ी मुश्किल से ये खरीद के मिला है। ये है 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का है ये। तो आपको इतना बड़ा नहीं मिलेगा, ना ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर का चाहिए या उससे कम आप ज़्यादा यूज करोगे। ये है 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का। और इसी से आप ये भी बनाओगे, आप जो ये भी इसी से बना लोगे। इसे पेंसिल को रखेंगे ऐसे, एक 0 पर रखेंगे ये, और दूसरा 5 का रख दोगे तो ये बन जाएगा 5 का। फिर इसको कहीं घुमा दोगे, यहाँ छुओगे ताकि गड़बड़ ना हो, और ऐसे ऐसे घुमा दोगे, ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा। इस 5 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, ये देखिए आप, इस 5 सेंटीमीटर को हम, ये जो है ये 5 सेंटीमीटर का हम रेडियस कहते हैं। ये 5 सेंटीमीटर मान लिया जाए, कुछ ज़्यादा का होगा नहीं, 5 का नहीं है, ये मान के चलिए कि ये 10 का है, अंदाज लगा रहा हूँ मैं, ये 10 सेंटीमीटर का है। अपने केंद्र से, सेंटर को हम O कहते हैं ज़्यादातर। तो कहीं भी जाएंगे आप, इधर जाएंगे तो भी 10 पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। नहीं तो ये वृत्ति नहीं होता, सर्किल नहीं होता। तो आप इस तरह से सर्किल जहाँ कहीं में नापोगे 10 सेंटीमीटर होगा। दिस 10 सेंटीमीटर इज कॉल्ड रेडियस। जो नापते हो उसको कहते हैं रेडियस। ये चलिए अब आपको बाद में सब पढ़ाएंगे, रेडियस ये सब डिफिनीशन बताते जाएंगे। आप इतने जानिए कि रेखा, पॉइंट, रेखा 2 प्रकार की, सीधी रेखा और वक्र, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखिए। याद करने के उस तरह कोई फार्मूला नहीं है, आप दिमाग में रखिए। काफ़ी चीज़ें आप आर्ट बनाते हो, जम करके आर्ट बनाते हो आप, और वो मुझे मालूम होता है कि आप आर्ट बना रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए। बस इस समय केवल आज इतने पढ़ाना था कि रेखा के बारे में हमें शुरुआत करनी है, इतने बताना था कैसे रेखा को हम शुरू करें। ये ज्योमेट्री आपका स्टार्ट हो गई, और ये 10-15 दिन में हम ज्योमेट्री को काफ़ी कुछ कम करेंगे। तो आप इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद जी। देखिए अगर फिर मिल सकेंगे तो मिलेंगे। धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब हमारा कराइए ताकि मैं आप लोगों को जान सकूं कितना लोग पढ़ रहे हैं इसको, और आप भी जान जाओगे कितने लोग पढ़ रहे हैं। आपने टीवी उस पर देखोगे, उसमें लिखा मिलेगा कि 90 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप इसको जान जाओगे। मुझे भी जानिए, आपको भी जानिए। धन्यवाद।